नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग दोस्तों बने रहिए और अभी हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो आपका प्रश्नावली 12.1 है और ये 12 पॉइंट का ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसमें से हम लोग एक नंबर का क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप लोग समझ भी चुके होंगे। ठीक है, अब ये देखिएगा दूसरे नंबर भी आप लोग को समझ में आ जाएगा और बहुत लोग से बन भी गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे देखते, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की त्रिज्या, ठीक है, दो वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें दो वृत्त की त्रिज्या मालूम है दोस्तों, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है। ठीक है, हमें यहाँ पे देखिए दो वृत्त की त्रिज्या हमें मालूम है। ठीक है, जैसे देखिए अगले सवाल में हम लोग पढ़े थे, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, दोनों सेम है। ठीक है, बस जैसे हम लोग पढ़े थे 1 वैसे ही 2 भी बनाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप सभी लोग और नहीं देखे होंगे तो आप लोग देखिए और वो सवाल को आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो बने रहिए आप लोग और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग वृत्त बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो दो वृत्त बनाना है, तो सबसे पहले देखिए ध्यान दीजिएगा, अच्छे से आप लोग वृत्त बनाइएगा दोस्तों। ठीक है, दो वृत्त बना लेना है आप लोग को। ठीक है, जिसमें से एक और बना लेना है इसीलिए। ठीक है, देखिएगा हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, इसी में हम लोग क्या कर लिए, दो वृत्त बना लिए। ठीक है, यह अलग भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एक ही में बना दिए। ठीक है, जैसे देखिएगा ये बड़ा वाला जो है आपका 8 सेंटीमीटर है और ये छोटा वाला जो है आपका दोस्तों 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये छोटा वाला 6 सेंटीमीटर और बड़ा वाला जो है ये आपका 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये आपका त्रिज्या मालूम है दोस्तों, त्रिज्या को हम लोग सूचित 8 से करते हैं, कल आप लोग को बताया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, माना कि दो वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, दो वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, त्रिज्या हमें 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे दोस्तों त्रिज्या, त्रिज्या बराबर, ठीक है, अब त्रिज्या को हम लोग आप लोग को बताएं, त्रिज्या को हम लोग किससे सूचित करेंगे, 8 से सूचित करेंगे। ठीक है, तो r बराबर लिख सकते हैं, हमें यहाँ पे 2 दिया गया है तो हम लोग लिखेंगे r1 बराबर 8 सेंटीमीटर और आपका क्या हो जाएंगे r2 बराबर 6 सेंटीमीटर। ये समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग को निकालने के लिए क्या करना है वो समझना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चूंकि दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है दोस्तों, तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, इसीलिए ठीक है प्रश्न से लेते हैं, ध्यान देते चलिएगा प्रश्न से। ठीक है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे हम लोग, वृत्त का क्षेत्रफल, इसीलिए वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, कल हम आप लोग को बताए थे वृत्त की परिधि। ठीक है, क्या बताए थे, वृत्त की परिधि। आज हम आपको बताएंगे वृत्त का क्षेत्रफल। कल बताए थे दोस्तों कि वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr। ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr स्क्वायर, क्या होता है πr स्क्वायर। ठीक है, बस आप लोग जितने भी सूत्र बताते चलेंगे आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, बहुत आपको काम पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, πr स्क्वायर होता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल हमको निकालना है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा πr स्क्वायर, क्या लिखेंगे πr स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर दोनों वृत्त हो ना तो इनका भी हो जाएंगे πr स्क्वायर
प्लस पाई आर स्क्वायर। ये समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल है दोस्तों पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, इसलिए हम लोग लिखे पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे देखिएगा ये पाई आर स्क्वायर बराबर ये पाई और ये पाई, हम लोग क्या लेंगे, कॉमा ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ बचेंगे, इसको आप R1 इसको R2 ले लीजिए ताकि मान पुट करने में आपको अच्छा लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये पाई कैंसिल हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा, R स्क्वायर बराबर, ठीक है। जैसे R1 का मान देखिए कितना है, 8 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 का होल स्क्वायर, फिर प्लस R2 का मान देखिए यहाँ पे 6 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे R का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 8 कितना हो गया 64, प्लस 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 6 के कितना हो जाएंगे 36, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों आर स्क्वायर बराबर, ये दोनों को ऐड करेंगे 36 और 64 को ऐड करेंगे तो 6 4 10 और 6 3 9 1 10, ठीक है। कितना हो जाएंगे आपका 100 हो जाएंगे। तो इसीलिए आर बराबर, जब आपको बताया गया है कि इसके पावर जब स्क्वायर रहेंगे, ये स्क्वायर को जब हम उस पार भेजेंगे अंक पे तो ये आपका रूट में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। ये समझ गए होंगे आप लोग। ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर जो हम जब इस पे पार भेजेंगे तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आर बराबर जब 100 का वर्गमूल कितना होगा, 100 का वर्गमूल आपका हो जाएंगे 10। यही आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में डालिए। तो यहाँ पे देखिए, इसीलिए हम लोग को बोल रहा था त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर। यही आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे अच्छे से, ठीक है। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे लाइक कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप लोग को प्रत्येक दिन मिलते रहेंगे। और मेहनत आप लोग अच्छे से करते रहिए दोस्तों, ठीक है, ताकि आप लोग का डेट भी घोषित हो चुका होगा, मालूम होगा आप लोग को। तो मेहनत कीजिए अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।